बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदेद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम आयोडीन की कमी से होने वाले प्रॉब्लम्स पर है, आयोडीन की कमी से लगने वाली बीमारियों पर है। आयोडीन की कमी की जो अहम निशानियां या अलामात हैं वो भी आज के प्रोग्राम में आप लोगों से शेयर की जाएंगी और इसकी कमी पर किस तरह काबू पाया जा सकता है वो भी आपको बताया जाएगा। अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है, जिनमें से सबसे बड़ी नेमत सेहत है। सेहतमंद रहने के लिए मुतवाज़न खुराक खाना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह दूसरे विटामिन्स और मिनरल्स हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, इसी तरह आयोडीन भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। आयोडीन को हमारा जिस्म बनाता नहीं, इसलिए इसको बाहर से लेना पड़ता है। सबसे पहले तो मैं आपको आयोडीन की कमी की अहम अलामात बताता हूँ। आयोडीन की कमी से कमोबेश 50 बीमारियां जन्म लेती हैं, लेकिन मैं आप लोगों से चंद एक अहम बीमारियों का जिक्र करूंगा। जब लंबे अरसे तक खुराक में आयोडीन की कमी पाई जाए तो इससे गाइटर यानी गिल्लड़ की बीमारी हो जाती है। चेहरे के नीचे गर्दन के दरमियान वाले हिस्से में उभार आ जाता है, जिससे सांस लेने में रुकावट होती है, घुटन महसूस होती है, कोई चीज़ निगलते वक्त दर्द होता है। दूसरी अहम अलामत आयोडीन की कमी की हर वक्त थकावट का रहना, उदासी, सुस्ती, बेचैनी, अफसुर्दगी जैसी अलामत पाई जाती हैं। तीसरे नंबर पर आयोडीन की कमी से बालों का बारीक होना, खुश्क होना, बालों का गिरना, बालों का टूटना या फिर बालों का कम हो जाना भी शामिल है। चौथे नंबर पर ये ख़वातीन में माहाना निज़ाम को डिस्टर्ब करता है। ख़वातीन में हमल ना ठहरने की एक अहम वजह आयोडीन की कमी भी हो सकता है। पाँचवें नंबर पर मैं जिक्र करूंगा कि आयोडीन की कमी से दिमाग पर बहुत गहरा असर होता है। आपकी तवज्जो एक नुक्ता पर मरकूज नहीं होती, यादाश्त कमज़ोर हो जाती है, दिमागी कमज़ोरी, सर का दर्द, आँखों का बाहर निकल आना, इसके अलावा मुसलसल सर्दी का लगना, कमज़ोरी महसूस करना, नींद का ना आना, वज़न का अचानक बढ़ जाना या कम हो जाना। मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि हामला ख़वातीन में अगर आयोडीन की कमी पाई जाए तो बच्चा की सेहत पर बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। आपका बच्चा अब नॉर्मल भी पैदा हो सकता है, गूंगा हो सकता है, बहरा हो सकता है, दिमागी तौर पर कमज़ोर हो सकता है, जिस्मानी कमज़ोरी। इसके अलावा मुर्दा बच्चे को भी जन्म और ख़वातीन देती हैं, हमल गिर जाता है और बच्चे को ज़हनी माजूरी जैसी कैफियत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हामला ख़वातीन को चाहिए कि खूबसूरत और तंदुरुस्त बच्चा पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि आप मुतवाज़न खुराक का इस्तेमाल करें, ऐसी खुराक जिसमें आयोडीन पाई जाती हो। अगर आपके अंदर ये अलामत पाई जाती हैं जो मैंने बयान की हैं, या इनमें से कोई एक अलामत मुस्तकिल पाई जाती है, तो फिर आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें और लैब से आयोडीन का टेस्ट ज़रूर करवाएं। अब मरहला आता है कि आयोडीन की कमी को कुदरती तौर पर कैसे पैदा किया जाए, ये कहाँ से मिलती है। आयोडीन की कमी आप सी फूड का इस्तेमाल करके पूरी कर सकते हैं, मसलन मछली या झींगों का इस्तेमाल। इसके अलावा रोज़ाना 1 गिलास दूध का आप ज़रूर पिएँ और उसके बाद 1 अदद अंडा ज़रूर खाएं। आप दही का इस्तेमाल करें, पानी आप पूरा पिएँ, नींद आप पूरी लें, वॉक करें, तो इंशाल्लाह इस पर आप काबू पा सकते हैं। ये था मेरा आज का प्रोग्राम, लेकिन प्रोग्राम के आखिर में मैं आप लोगों से एक दो बातें करना चाहता हूँ कि अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक किया करें, कमेंट्स में ज़रूर बताया करें और शेयर भी किया करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अपना, अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।